स्टार्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अल्पविराम 1988 की धारा 5 में विशेष न्यायाधीश की शक्तियों और अधिकार का उल्लेख है। पूर्णविराम। इन अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार आरोपियों को क्षमा प्रदान करने का अधिकार है। पूर्णविराम। यह अधिकार इस अधिनियम में विशेष रूप में उल्लेखित किया गया है। पूर्णविराम। यहाँ एक विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार अधिनियम के अधीन आरोपी बनाए गए व्यक्ति को अभियोजन की सहायता करने की शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकता है। पूर्णविराम। इस आलेख में विशेष न्यायाधीश की इस ही शक्ति पर चर्चा की जा रही है। पूर्णविराम। जहां अभियुक्त की ओर से किसी भी मामले में अपराध के दोषमार्जन करने की याचना की जाती है। अल्पविराम। वहाँ मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायाधीश को संबंधित मामले के तथ्यों एवं उसकी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए स्वविवेक का प्रयोग करके क्षमा प्रदान करना चाहिए। पूर्णविराम। हालांकि इस प्रकार की प्रणाली को टालना चाहिए। पूर्णविराम। जहां यह प्रश्न उद्भूत हुआ कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन पूर्व संस्वीकृति अपराधी को क्षमा प्रदान करने से विशेष न्यायाधीश की अदालत को अनधिकृत कर देगी या नहीं। पूर्णविराम। इस प्रश्न का विचारण केरल उच्च न्यायालय ने R नैयर बनाम पुलिस अधीक्षक अल्पविराम पास्कल फर्नांडीज के मामले में विशेष न्यायालय ने सह अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को क्षमा प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया और इसके अलावा एक विशेष अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए विश्वास पर तथा अभियोजक द्वारा बिना किसी अनुरोध के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन
उसके कथन को लेखबद्ध किए जाने का निर्देश दिया। पूर्णविराम। इतने पर भी अल्पविराम जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणार्थ प्रस्तुत किया गया अल्पविराम, तब अल्पविराम लोक अभियोजक ने क्षमावेदन में भाग लिया और इसलिए आदेश की पुष्टि कर दी गई। पूर्णविराम। उच्चतम न्यायालय ने क्षमा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम विशेष न्यायालय की शक्ति पर गंभीरता पूर्वक विचार किया और उस भूमिका पर विशेष जोर दिया जिसे लोक अभियोजक द्वारा इस प्रकार के मामले में अदा करनी पड़ती है। पूर्णविराम। दंड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 8 समर्थ बनाने वाली है। पूर्णविराम। बिना इसका आश्रय लिए ही एक अभियुक्त व्यक्ति को किसी दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध एक ही मामले में बतौर साक्षी परीक्षित नहीं किया जा सकता है। पूर्णविराम। अवधारित करना की एक स्वीकृतकर्ता होने के रूप में अभियुक्त का साक्ष्य न्याय के हित को अग्रसारित करने की संभावना रखता है। अल्पविराम। विशेष न्यायाधीश के समक्ष यह प्रदर्शित करने के लिए अवश्यमेव कुछ तात्विकता होनी चाहिए कि साक्ष्य की क्या प्रकृति होगी। पूर्णविराम। साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 का यह कथन करती है कि जहां एक से अधिक अभियुक्तों का विचारण एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से किया जाता है और उनमें से एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति जो कि स्वयमेव उसको तथा सह अभियुक्त को प्रभावित करने वाली होती है। अल्पविराम। वहाँ न्यायालय उस व्यक्ति के साथ दूसरे ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी संस्वीकृति को विचारणार्थ ग्रहण कर सकता है। पूर्णविराम। स्टॉप।